टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या टीसीएस ने जुलाई 2025 में एक बड़ा और ऐतिहासिक निर्णय लिया। अपनी वैश्विक कार्यबल का लगभग 2% यानी करीब 12,000 कर्मचारियों की छंटनी। यह कदम कंपनी की भविष्य तैयार बनने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसमें मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण, कौशल की असंगति और वैश्विक स्तर पर कमजोर बाजार मांग जैसे कारक शामिल हैं। टीसीएस के सीईओ के कृष्णिवासन ने स्पष्ट किया है कि यह छंटनी सीधे एआई से उत्पन्न उत्पादकता लाभ के कारण नहीं है, बल्कि उन भूमिकाओं को लक्षित किया गया है जिनमें पुनः नियुक्ति की सभी कोशिशों के बावजूद उपयुक्तता नहीं बन पाई। कंपनी अब चाहती है कि उसका टैलेंट पूल एआई, क्लाउड, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा जैसी नई तकनीकों की मांग के अनुरूप हो। इस छंटनी का सबसे अधिक प्रभाव मध्य और वरिष्ठ स्तर के कर्मचारियों पर पड़ेगा, खासतौर पर उन पर जो लंबे समय से बेंच पर हैं या जिनकी बिलेबिलिटी कम है। कंपनी इस प्रक्रिया को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान चरणबद्ध तरीके से लागू करेगी। प्रभावित कर्मचारियों को टीसीएस की नीति के अनुसार नोटिस पीरियड का वेतन, सेवरेंस पैकेज, विस्तारित बीमा लाभ और करियर ट्रांजिशन के लिए आउटप्लेसमेंट सेवाएं भी दी जाएंगी। मानसिक स्वास्थ्य सहायता की भी पेशकश की जा रही है। यह कदम भारतीय आईटी क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। एआई और ऑटोमेशन के बढ़ते उपयोग से पारंपरिक मानव आधारित मॉडल में कटौती हो रही है और अन्य आईटी कंपनियां भी इसी दिशा में आगे बढ़ सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ग्राहकों की ओर से कीमतों में कटौती और मार्जिन दबाव के चलते यह बदलाव जरूरी हो गया था। हालांकि इस निर्णय ने कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना, बेंच नीति को लेकर चिंता और सोशल मीडिया पर काफी चर्चा को जन्म दिया है। भारत के श्रम मंत्रालय ने भी टीसीएस को तलब किया है, जिससे स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया पर सरकारी नजर भी बनी हुई है। आने वाले समय में टीसीएस की पुनः नियुक्ति दर, बेंच नीति के कानूनी परिणाम और अन्य कंपनियों की प्रतिक्रियाएं इस बदलाव की दिशा तय करेंगी। टीसीएस की यह रणनीति, जहां एक ओर कंपनी को नई तकनीकी दुनिया के लिए तैयार कर रही है, वहीं यह सामाजिक जिम्मेदारी निभाने की उसकी क्षमता की भी परीक्षा है।